हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th चैप्टर 8 उसके एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज सारे फॉर्मूलाज डिस्कस करूंगी एंड साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि कौन सी एक्सरसाइज में कौन सा फॉर्मूला किस तरह से यूज होता है। तो गाइस, सबसे पहले लेट्स मूव ऑन। हमारी एक्सरसाइज है 8.1। सबसे पहले मैं आपको ट्रिग्नो का बेस बताती हूँ कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग होती है। हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री वी ऑल नो राइट एंगल ट्राइंगल्स पे बेस्ड है। तो जितने भी हमारे राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं लाइक दिस, उस पे हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज कर सकते हैं, राइट। सो ये हमारा एक ट्राइंगल है ABC राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें जो B एंगल है ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है एंड जो बाकी रेस्ट दो हमारे एंगल्स है वो हमारे क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं। लाइक ये C एंड ये एंगल A आर बोथ एक्यूट एंगल्स, राइट। तो हमारा जो बेस पे जो एंगल होता है उसे हम हमेशा डिनोट करते हैं थीटा से। तो हमारा C यहाँ पे बन जाएगा एंगल थीटा, राइट। तो गाइस, जो हमारा 90 डिग्री के सामने होता है उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, दैट इज H। ये जो हमारा है ये बेस एंड दिस इज आर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस के सामने वाला हमारा होता है परपेंडिकुलर, राइट। तो हमारी जो 6 रेशोज यूज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारी रेशो है साइन थीटा, then is cos theta, then tan theta, sin cos tan theta, and then is cosecant theta, cot theta, then secant, and then is cosecant theta, राइट। ये हमारी 6 रेशोज हैं जो हमारी यूज होती हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्री में। तो सबके फॉर्मूलाज मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला है साइन हमारा रेसिप्रोकल होता है किसका, हमारे कोसिकेंट का। साइन एंड कोसिकेंट आर बोथ रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, राइट। तो साइन है हमारा 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा एंड हमारा कोसिकेंट है 1 अपॉन साइन थीटा। ये आप याद रखेंगे, साइन कोसिकेंट से रिलेटेड है, कॉज हमारा सीकेंट के ऑपोजिट है, सीकेंट का रेसिप्रोकल है। तो हमारा कॉज है सीकेंट से। तो कॉस की हमारी जो वैल्यू है वो है 1 अपॉन सीकेंट थीटा एंड सीकेंट की हमारी वैल्यू है 1 अपॉन कॉस थीटा, राइट। उसके बाद अब हमारे जो कॉट और टैन है वो आपस में इंटरलिंक्ड है, राइट। तो कॉट की वैल्यू है 1 अपॉन टैन थीटा और हमारे टैन की वैल्यू है 1 अपॉन कॉट थीटा, राइट। ये 6 फॉर्मूलाज हैं हमारे जो आपने याद करने हैं एक्सरसाइज 8.1 के लिए। एंड साथ ही साथ 2 और फॉर्मूलाज हैं। टैन इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड जैसे कि हमें पता है कॉट हमारा टैन का रेसिप्रोकल है, तो वहां से एक और फॉर्मूला है दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। ये 2 फॉर्मूला है हमारे। टैन इज साइन अपॉन कॉस थीटा, ये मेनली ये 2 फॉर्मूलाज है जो हमारे यूज होंगे एक्सरसाइज में। एंड कॉट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। तो गाइस, एक और बात, साइन थीटा यानी कि ये सारी रेशोज की और जो फॉर्मूले हैं वो है जैसे साइन, आपने उसको याद कैसे करना है वो फॉर्मूले मैं आपको बताती हूँ। जैसे P पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप यहाँ से ऐसे याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो दिस इज, ये जो हमारा P अपॉन H है ये बन गया हमारा साइन, ये हमारा है साइन थीटा। ये है B अपॉन H यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इट इज आर कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज आर टैन थीटा, राइट। तो 3 वैल्यूज हमें यहाँ से भी मिल गई है। हमारा साइन है परपेंडिकुलर अपॉन H एंड कॉज है हमारा B अपॉन H एंड टैन है हमारा P अपॉन B। तो ये 3 हमारे और फॉर्मूले जो है हमने डेवलप कर लिए हैं साइन, कॉज और टैन के, राइट। यहाँ से हमें हमारे दूसरे फॉर्मूले भी मिल जाएंगे, जैसे कि हमारा साइन किसके रेसिप्रोकल में होता है, कोसिकेंट के। तो H अपॉन P हमारा हो जाएगा कोसिकेंट थीटा एंड कॉज हमारा हो जाएगा सीकेंट का रेसिप्रोकल एंड टैन हमारा कॉट का रेसिप्रोकल, राइट। तो यहाँ से हमें वैल्यूज मिली। साइन की यहीं पे लिख लेते हैं P अपॉन H, कॉज इज B अपॉन H, टैन इज P अपॉन B एंड कॉट इज B अपॉन P, कॉट इसका रेसिप्रोकल एंड आर सीकेंट इज कॉस का रेसिप्रोकल, तो H अपॉन B एंड कोसिकेंट इज H अपॉन P। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपको एक्सरसाइज 8.1 में जरूर याद करने हैं। ये फॉर्मूले आपके यूज होंगे 8.1 में। ओके, सो गाइज लेट्स मूव।
Okay, so guys, now let's move on to exercise 8.2. एक्सरसाइज 8.2 में हमारा यूज होता है टेबल, हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का टेबल. सो गाइज, आज हम लर्न करेंगे कि किस तरह से इस टेबल को फॉर्म करना है. एग्जाम्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है इस टेबल को फॉर्म करने में, इस टेबल को लर्न करने में बहुत दिक्कत आती है. तो गाइज, आज हम सभी की वैल्यूज निकालेंगे जो हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, जैसे कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसेकेंट. इन 6 की रेशोज की हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की वैल्यूज निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ दीज रेशोज. तो गाइज, सबसे पहले निकालने का तरीका मैं आपको बताऊं. हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख के रखेंगे यहाँ पे 0, 1, 2, 3 एंड 4, राइट. उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको सबको 4 से डिवाइड बाय 4. ठीक है. तो अब कटिंग करके आप देखें, इसका क्या आ रहा है 0, देन इसका 1/4 सेम, इसका कट करके 1/2. ठीक है. एंड दिस इज ऑल्सो सेम, और इसका कट करके 1. ठीक है. तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे इनका रूट. तो रूट 0 इज ऑब्वियसली व्हाट 0, एंड रूट 1/4 ये किसके इक्वल होगा, 1/√4 की वैल्यू इज 2, तो 1/2 के इक्वल, राइट. देन इट विल बी इक्वल टू 1/√2, एंड दिस इज 3/2, √3/2. ठीक है, बिकॉज √4 इज 2, एंड देन √1 इज ऑब्वियसली 1. तो आपकी जो साइन की वैल्यूज आई हैं वो ये वैल्यूज हैं आपकी. लेट मी मार्क दिस. ये जो हमारी 0, 1/2, 1/√2, देन √3/2, एंड ये हमारी 1. ये जो वैल्यूज हैं, ये बॉक्सेस वाली वैल्यूज हमारी साइन की वैल्यूज हैं. तो साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, √3/2 एंड इट्स 1. ठीक है. तो हम कैलकुलेट की हमारी साइन की वैल्यूज. कॉस की वैल्यूज किस तरह से कैलकुलेट होती हैं, हम साइन का क्या कर देंगे, रिवर्स करके यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे, दैट्स इट. वो हमारी कॉस की वैल्यूज हैं. तो लेट्स रिवर्स. कॉस 0 डिग्री इज 1, देन इट्स √3/2, √1/√2, 1/2 एंड 0. सिंपली हमने रिवर्स किया एंड हमारी कॉस की वैल्यूज आ गई. नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट टैन की वैल्यूज, राइट. टैन थीटा की वैल्यूज. टैन थीटा वी नो क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. हमें पता है टैन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो हम यहाँ से हमारे टैन की वैल्यूज को निकालेंगे. गाइस, टैन थीटा यानी कि टैन 0 सबसे पहले कैसे आएगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0, तो 0/1 इज 0, राइट. नेक्स्ट टैन 30 इट्स 1/2 अपॉन √3/2. ठीक है. तो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देती हूँ. 1/2 अपॉन √3/2, तो दिस बिकम्स 1/2 इंटू 2/√3. तो हमारा आंसर है 1/√3. तो टैन 30 की वैल्यू है 1/√3. सिमिलरली हमारी 45 की वैल्यू है साइन अपॉन कॉस, तो इट विल बी 1. ठीक है. √2 एंड √2 की कटिंग एंड देन इट्स 1. एंड नेक्स्ट हमारी वैल्यू है √3. 2 एंड 2 कट जाएंगे हमारे, √3. एंड देन साइन अपॉन कॉस यानी कि 1/0. जब भी 0 डिनोमिनेटर में आए, हमें ये याद है, हमें ये पता है कि हमारा वो नंबर क्या होता है, नॉट डिफाइंड. यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड, या फिर इन्फिनिटी भी शो कर सकते हैं यहाँ पे, राइट. तो उसके बाद कॉट की वैल्यूज. अगेन साइन की जैसे हमने कॉस में रिवर्स की थी, टैन की हम कॉट में क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे. तो इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 एंड 0, राइट. तो इस तरीके से हमारी कॉट की वैल्यूज भी आ गई. ठीक है. तो अब हमारी आएगी सीकेंट थीटा की बारी. सीकेंट का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, 1/cos थीटा. तो यहाँ से हम सीकेंट की वैल्यूज भी निकाल लेंगे. तो गाइस, सीकेंट इज 1/cos थीटा. तो 1/1 इज 1, देन 1/√3/2. लेट मी शो यू. 1/√3/2, तो इट बिकम्स 1 इंटू 2/√3, राइट. तो ये हमारा बन गया 2/√3. या फिर इसको याद करने की एक और ट्रिक है, जो कॉस की वैल्यूज हैं उनको रेसिप्रोकल करके सेम एज इट इज यहाँ पे आप लिख सकते हैं. जैसे कॉस का रेसिप्रोकल 1 इज 1,
√3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, देन 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हमारा इन्फिनिटी। तो दो ट्रिक्स हैं सीकेंट के फॉर्मूले, सीकेंट की रेशोज निकालने की, या फिर 1/cos कर लो या फिर इनका रेसिप्रोकल कर दो, आपके आंसर्स बिल्कुल सेम आएंगे। ठीक है, तो कॉसिकेंट सिमिलरली हम इसको क्या कर देंगे अब रिवर्स, तो कॉसिकेंट 0 इज इन्फिनिटी, 2√2, 2/√3 एंड इट्स 1, राइट। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ यहाँ पे साइन की वैल्यू निकाल ली, टैन की निकाल ली एंड सीकेंट की वैल्यू निकाल ली, एंड रेस्ट साइन का रिवर्स हमने कॉस किया, टैन का रिवर्स कॉट एंड सीकेंट का रिवर्स हमारा कोसीकेंट। तो इस तरह से टेबल को हमने याद करना है। ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये टेबल वैसे तो हर एक्सरसाइज में यूज होगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सरसाइज 8.2 में ये टेबल आपको मिलेगा, राइट। सो गाइज लेट्स मूव ऑन। अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.3 की तरफ। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.3 में मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से अब हमारी फॉर्मूले हैं यूज होंगे। तो गाइज एक्सरसाइज 8.3, एक्सरसाइज 8.3 में हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आते हैं। सो गाइज एक्सरसाइज 8.3 के फॉर्मूलाज डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ। सिंपली हमने एक हेक्सागन ड्रॉ करना है, राइट। तो सिंपली एक हेक्सागन हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारा हुआ, यहाँ पे हमारा है साइन थीटा, यहाँ पे है हमारा कॉस थीटा, यहाँ पे हमारा टैन, यहाँ पे कॉट, यहाँ पे सीकेंट एंड यहाँ पे हमारा कोसीकेंट थीटा। नाउ वी विल जॉइन दीज लाइंस। हम ये लाइंस को क्या कर देंगे, जॉइन कर देंगे आपस में, 1, 2 and 3। बट हमारा ये जो डायग्राम मैं बना रही हूँ, ये डायग्राम 8.4 में भी यूज होगा। तो सबसे पहले हम 8.3 के लिए इसे लर्न करते हैं कि किस तरह से इसे हमने एज एग्जाम्पल हमने लेना है। तो एक्सरसाइज 8.3 में जो हमारी आती है वो है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे यूज होते हैं। तो उसके फॉर्मूलाज हमने लर्न करने हैं किस तरह से। अब देखें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सबसे पहले हमारा है साइन एंड कॉज। ये साइन एंड कॉज आपस में ये दो, ठीक है, तो साइन एंड कॉज आपस में इंटरलिंक्ड है। तो साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, कॉस थीटा, एंड इसका रेसिप्रोकल कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, इट्स साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने बनाया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे हैं टैन एंड कॉट। आपस में कौन इंटरलिंक्ड है हमारे, टैन एंड कॉट। ये जो हॉरिजॉन्टली 3 लाइंस बन रही हैं, इससे हमारे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूला हम लर्न कर सकते हैं, हमें इजीली रिमेंबर हो जाएंगे। साइन कॉट से रिलेटेड है, टैन कॉट से, एंड सीकेंट हमारा कोसीकेंट से रिलेटेड है। आप एग्जाम में यही डायग्राम्स ड्रॉ करके रख सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए कि आपको फॉर्मूलाज लिखने ईजी हो जाए। तो टैन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज टैन थीटा, राइट। उसके बाद थर्ड हमारा बन जाएगा सीकेंट एंड कोसीकेंट से। तो सीकेंट 90 माइनस थीटा इज कोसीकेंट थीटा एंड कोसीकेंट 90 माइनस थीटा इज सीकेंट थीटा, राइट। तो ये 3 हमारे फॉर्मूले हैं, ये 3 जो है हमारे एक्सरसाइज 8.3 में हमारे यूज होंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 8.3 के फॉर्मूलेज। नेक्स्ट हमारी टर्न आती है एक्सरसाइज 8.4 की। सो गाइज एक्सरसाइज 8.4 में जो हमारे डिस्कस हम करेंगे अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये भी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारी फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 8.4 आप देखेंगे एनसीईआरटी में भी, तो आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो जिसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारी यूज होगी, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारी 3 हैं, लेकिन इनको लर्न करना इसकी एक ट्रिक है जो इसी हेक्सागन में जुड़ी हुई है, तो मैं आपको अभी बताती हूँ। सो गाइज मैं यहाँ पे एक हेक्सागन ड्रॉ कर रही हूँ अगेन। इस हेक्सागन की हेल्प से ही हम हमारी वो रेशोज को लर्न करेंगे, हमारी आइडेंटिटीज को लर्न करेंगे। तो जैसे हमने पहले किया
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट एंड कोसेकेंट, राइट। तो ये हमारी रेशोज यहाँ पे हैं। तो सबसे यहाँ पे हम एक रख लेते हैं हमारा 1, यहाँ पे हम रखेंगे यहाँ पे हमारा 1, यहाँ पे हमारा 1 पड़ा है, राइट। तो हम यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेंगे। हम दूसरे तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही तरीका बताती हूँ, वेरी इजी इट इज़। सो क्लॉकवाइज हम जब चलेंगे साइन और कॉस से, राइट, तो साइन यहाँ से क्लॉकवाइज, यहाँ से क्लॉकवाइज एंड देन यहाँ से क्लॉकवाइज, राइट। ये फर्स्ट हमारा जो 6 पोर्शंस है हमारे इस हेक्सागन के, राइट। तो यहाँ से ये हमारा फर्स्ट पोर्शन है, लेट मी हाईलाइट, ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो हमने ऑड नंबर्स को याद रखना है। हमारे ऑड जो पोर्शंस हैं उनमें हमने ये क्लॉकवाइज हमने जाना है। यहाँ से हमारी आइडेंटिटीज डिस्कस होंगी, यहाँ से हमारी आइडेंटिटीज फॉर्म होगी, राइट। तो फर्स्ट आइडेंटिटी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है, देखें जहाँ से एरो पहले जा रही है हमने वहाँ से जाना है, राइट। तो साइन, कॉस एंड देन 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी आइडेंटिटी यहाँ से फॉर्म होगी, हमारा नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट थर्ड पोर्शन, उसमें देखो सबसे पहले टैन से स्टार्ट होके टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, राइट। नेक्स्ट थर्ड हमारी कैसे बनेगी, फिफ्थ पोर्शन में चलें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। यहां से हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो अब देखें यहाँ से हमारी तीनों आइडेंटिटीज फॉर्म हो चुकी हैं। क्लॉकवाइज हमने मूव करना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, tan प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो इसी तरीके से अगर हमने साइन की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या बन जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज भी चलें, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। आप वहां से ये भी फॉर्म कर सकते हैं, राइट। मैं आपको वो भी शो कर देती हूँ हेक्सागन बना के, किस तरह से आप यूज होने वाली यहीं से बाकी आइडेंटिटीज फॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट एंड कोसेकेंट, ठीक है। यहाँ पे हमारा 1 है। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलें, 1, अगर आप याद रखें, अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपके आइडेंटिटी में साइन जो है वो पॉजिटिव का आएगा, लेकिन अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपकी आइडेंटिटी में साइन कौन सा, नेगेटिव का आएगा। तो 1 माइनस क्या बनी हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी, यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी वही चीज आ रही है एंड यहाँ से भी हमारी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। एंड देन नेक्स्ट हमारी क्या बन रही है, ये देखिए यहाँ से अब हम अगर एंटी क्लॉकवाइज चलें तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से भी वही बन रही है, सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। तो अगर आपको टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो आएगी इस तरह से, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। एंड सिमिलरली थर्ड वन आप देखें, थर्ड वन हमारी क्या बनेगी, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्लॉकवाइज भी आप बना सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी आप ये आइडेंटिटीज को बना सकते हैं बहुत इजीली। तो थर्ड हमारी बनी कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। तो आप देखें यहाँ पे आपके पॉजिटिव से आइडेंटिटीज बन रही थी, यहाँ पे आपकी नेगेटिव आइडेंटिटीज बन रही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
ये डायग्राम्स आपको याद करवाएंगे किस तरह से आइडेंटिटीज को फॉर्म करना है। कि आइडेंटिटीज आपकी यूज होंगी आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चंस में। मैं अपनी आने वाली वीडियोस में ये पूरे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, इस वीडियो को लास्ट तक देखें और आने वाली मेरी बाकी वीडियोस का भी वेट करें। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। और अगर जिन को ये वीडियोस पसंद आई है, अगर किसी को पसंद आई है तो प्लीज वीडियो पे लाइक कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।